हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, हमें एक कार्बोकेटाइन दिया गया है CH3C पॉजिटिव CH3CH2CH3 कैन अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन टू गिव मेजर प्रोडक्ट एज ऑप्शन ए CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH ऑप्शन बी CH3C CH2CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन सी CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3, ऑप्शन डी नन ऑफ these। तो कार्बोकेटायन में से एलिमिनेशन किया गया, हमें बताना है कि एलिमिनेशन करके आपके पास इनमें से कौन सी एल्कीन बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट, एंड द की कॉन्सेप्ट इज Sadler's rule, which states that the alkene with more number of alpha hydrogen will be more stable। ठीक, तो हमारे पास सेडलर्स रूल ये कहता है कि जिस एल्कीन के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही वो एल्कीन हमारे पास स्टेबल बनेगी। ठीक, अब ड्यूरिंग एलिमिनेशन alpha hydrogen is eliminated and there is formation of double bond। ठीक, तो हमारे पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो देखते हैं हम किस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन दे रखा है वो कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह का है, C पॉजिटिव CH3 CH2 CH। ठीक, ये हमारे पास कंपाउंड है। अब कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा। ठीक, तो ये हमारे पास आगे 3 अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन की डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है। तो जिन दोनों अल्फा कार्बन की डिग्री सेम है वो दोनों कार्बन हमारे लिए सेम ही है। तो हम यहाँ पे एक ही केस कंसीडर करेंगे, या तो इसको कर लो या इसको कर लो। तो इसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम 2 डिग्री के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन करें, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मैंने इस तरह से लिख दिया, ये हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएंगे। इसको हम एक तरह से हाइपर कंजुगेशन बोल सकते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक, ये हमारे पास एल्कीन बनेगी। वहीं अगर हम दूसरी जो एल्कीन है, दूसरा जो हमारे पास अल्फा कार्बन है, वहां से अगर हम हाइड्रोजन को निकालें, तो जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चले गए, तो हमारे पास जो एल्कीन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, CH2 CH2 CH3। ठीक, तो ये 2 एल्कीन हमारे पास यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटीज है। इसकी जगह पे आप ये एल्कीन भी बना सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। ठीक है, बट ये जो दोनों एल्कीन है ये दोनों एल्कीन एक ही है, तो इसलिए हमारे लिए हम इसको एक ही मॉलिक्यूल मान के चलेंगे। अब हमें ये देखना है कि दोनों में से कौन सी एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है।
तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा कार्बन है और तीनों के पास 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टोटल हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा, तो यहाँ पे हमारे पास हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब सैटर्न रूल क्या बोलता है, जिस एल्कीन के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसका मतलब ये वाली एल्कीन हमारे पास मेजर होगी और ये वाली एल्कीन हमारे पास माइनर होगी, और जो एल्कीन हमारे पास मेजर होगी वही एल्कीन हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो अब हम अपने चारों एल्कीन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाली एल्कीन में देखिए टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं, तो ये एल्कीन आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। ये वाली एल्कीन गलत है, नन ऑफ दीज तो है ही गलत, और ये वाला मॉलिक्यूल तो बनेगा भी नहीं ऑप्शन सी में जो है, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत है। ऑप्शन बी हमारे पास माइनर है और ऑप्शन ए हमारे पास मेजर है। So our final answer is option number A. Hope you understood it well. Best of luck.